Hi friends, this is Punya from Assam. Welcome to my channel. रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ, इसीलिए आप लोग की भी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं रिपोर्टिंग जब भी करती हूँ तो शाम के वक्त करती हूँ और उस समय आप लोग के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाती, इसीलिए बहुत ख़राब लगता है। तो आज मैं शाम को ही कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। पर तो देखिए, जैसे ये सब जो कैलेंडुला है इनको तो मैंने फर्स्ट बहुत पहले कर दिया, मगर साथ में मैं ये वाला कैलेंडुला भी लेकर आई थी, फिर से कहीं पे पड़ा था तो मुझे याद ही नहीं आया। तो देखिए, इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया तो ये कितने बड़े बड़े हो गए और बर्ड्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। इनको तो मैंने थोड़ा दिन के पहले किया है, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये भी देखिए कितनी अच्छे से इनकी ग्रोथ चल रही है। मगर ये देखिए पॉली बैग में ऐसे ही पड़ा है और पानी भी नहीं दिया, और जो सुबह की जो ओस गिरती है उसी से वो सर्वाइव हो रहा है। तो मैं भूल ही गई बिल्कुल। कभी कभी भूल जाते हैं हम कौन कौन से प्लांट्स लाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने कलेक्शन हो जाती है ना, तो कुछ ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसको भी मैं ये वाले प्लांटर में रिपोर्ट करूँगी। ये भी लाइट ग्रीन का है। और कुछ दिन पहले ये देखिए, मैं ये डबल इम्पेशन, तो डबल इम्पेशन के जो फ्लावर्स प्लांट होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो मुझे बहुत ही मुश्किल से ये मुझे मिला, ढूंढ ढूंढ कर। मैंने एक बार पहले भी लगाया था, मगर 1 साल के बाद मैं उसको बचा ना सकी। तो ये लाइट पिंक कलर का है, डबल इम्पेशन का प्लांट है। तो ये 50 रुपीज़ का उन लोगों ने दिया है। तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। और एक ये मेरा जेरेनियम का, इसमें पता नहीं, इसको भी मैंने रिपोर्ट नहीं किया। तो देखिए बड़े बड़े ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाए, क्योंकि अभी हम अपने तौर पर इनके सॉइल मिक्सिंग बनाएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तब जाकर अच्छी ग्रोथ होगी। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं ना। देखिए पॉली सेम एक ही साथ में लेकर आई थी सबको। देखो ये पॉली बैग में पड़े हैं, तो इनकी ज़्यादा अच्छी हेल्थ भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं हुई है। और सेम उसी समय देखिए इन सब की मैंने रिपोर्ट कर दी और इनकी ग्रोथ देखिए ज़बरदस्त। तो यही फ़र्क होता है, हमें रिपोर्ट भी कर देना चाहिए। तो इन तीनों की मैं आज रिपोर्ट करूँगी। सारे मेरे लगभग ज़्यादातर ग्रीन प्लांटर में ही होते हैं। तो फिर चलिए मैं सॉइल मिक्सिंग रेडी करती हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए मैं कैसे अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करती हूँ। वही हाफ पार्ट से मतलब एक पार्ट गार्डन सॉइल और एक पार्ट मैंने सैंड को लिया है। तो फिर तो सैंड को तो डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल को भी हल्का करता है और ड्रेनेज को भी अच्छा रखता है। तो फिर मैं ये 3 गमलों के लिए तो रेडी कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा जो बचेगा और भी मेरे प्लांट्स हैं, तो उसके लिए मैं हाफ पार्ट में ये वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। इतना मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो मेरे पास काउडंग के हर समय मतलब कमी रहती है। तो उसके बाद मैं ये अपने किचन वेस्ट की कंपोस्ट को भी डालूंगी। किचन वेस्ट की कंपोस्ट जो मैंने अपने खुद रेडी किया है, देखिए। तो मैं किचन वेस्ट को यहाँ पे 3 मुट्ठी डाल रही हूँ। 3 गमलों के लिए 3 मुट्ठी मैंने डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ड्राई और बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हो रखी है। फिर उसके बाद ये मेरे पास नीम खली है, तो नीम खली को भी मैं डाल रही हूँ। तो इतना काफ़ी है। तो फिर नीम खली डाला है, और थोड़ा सा इसमें मैं फंगीसाइड को भी यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे मेरे और भी वीडियोस है जिनमें मैंने अपनी सॉइल मिक्सिंग आप लोग को बता के रखी है। तो अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये सीवीड है, तो सीवीड को मैं डालती हूँ। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है, ऑर्गेनिक है। तो 3 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें।
ये सीवीड अगर थोड़ा ज़्यादा कम भी पड़ गया तो कोई हानि नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। और थोड़ा सा मैं मतलब पूरा एक मुट्ठी नहीं, थोड़ा सा मैं डीएपी भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये रूट डेवलप में भी काम करेगा और प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और जल्दी भी फ्लावरिंग आएगी। तो इसीलिए इस बार मैं डीएपी भी यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, ये है बोन मिल। तो बोन मिल भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो बहुत नेसेसरी होती है। तो देखिए, 1 2 और ये 3, ये काफ़ी है। बोन मिल डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा पोटाश भी डाल रही हूँ फ्लावरिंग के लिए। पोटाशियम तो बहुत ही नेसेसरी होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं, देखिए 1 स्पून, 1 2 और सब एक अमाउंट है, 3-3 करके मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद क्योंकि मैं रिपोर्ट करूँगी उसके लिए मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल रही हूँ। एप्सम सॉल्ट कहाँ गया? तो इससे एप्सम सॉल्ट डालने से ग्रोथ तो अच्छा करता है, साथ में आपके जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो प्लांट्स शॉक में नहीं जाते हैं। तो मैं एप्सम सॉल्ट को भी डाल रही हूँ। और फ्लावर्स की ग्रोथ को भी अच्छा करता है और इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी मेरी सॉइल मिक्सिंग है जो हर समय मैं यूज़ करती हूँ। और कुछ बाकी रह गया क्या जो मुझे, क्योंकि काफ़ी हो जाते हैं ना तो याद नहीं रहता है, कुछ भूल भी गया है। अगर बाद में कुछ भूली होंगी तो फिर मैं मिक्स कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बैग्स हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कहाँ पे क्या है। तो जो मैं भूल जाती हूँ उसके बाद मैं रिपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर गुड़ाई करके उसमें डाल देती हूँ। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सॉइल बनी है। तो आप लोग जब भी कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो सॉइल मिक्सिंग में हर समय कभी भी गांठ नहीं होना चाहिए, और जैसे हम पकड़ते हैं तो आराम से ऐसे फ्लो करना चाहिए। तो ऐसे सॉइल मिक्सिंग में कभी भी पानी का मतलब ठहराव नहीं होता है। जब भी हम पानी डालेंगे अगर एक्स्ट्रा पानी भी गिर जाता है तो इजीली वो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ड्रेनेज से जल्दी से बाहर की तरफ निकल जाए। तो ऐसा हमें हर समय सॉइल मिक्सिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आपकी ऐसी सॉइल मिक्सिंग होगी तो फिर आपके प्लांट्स कभी भी नहीं मरेंगे। तो चलिए फिर हम एक एक करके रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जेरेनियम को कर रही हूँ। जेरेनियम के लिए मैंने ये वाला प्लांटर लिया है। तो फिर इसको मैं एक टूटे हुए गमले के पीसेस से इसको मैं यहाँ पर इसके होल को बंद कर रही हूँ। तो ड्रेनेज को आपने अच्छे से चेक कर लेना है। तो फिर देखिए थोड़ा सा इसकी होल थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो रही है, तो फिर मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ। नहीं तो जो ये टूटे हुए गमले के पीसेस है ना वो एक साइड से मतलब खड़े रहेंगे तो फिर वहाँ से मिट्टी घुस जाएगी और हमारा ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोगों ने हर समय अंदर से चेक करना है कि ये वाला चीज़ पूरी लेबलिंग में हो। तो फिर मैंने इनको लेबलिंग कर दी है। और हमने ऐसे कर्व वाले साइड को नीचे रखना है और ऊपर वाला जो प्लेन साइड होता है ना उसको ऊपर रखना है। तो फिर हम इसमें अभी सॉइल डाल रहे हैं, पूरा नहीं डालना है, हाफ डालना है। तो फिर हम सॉइल डाल रही हूँ। तो फिर मैंने डाल दिया सॉइल, तो ये अच्छे से बैठ रहा है। तो जब भी आप लोग रिपोर्ट करते हैं देखिए पूरा मिट्टी अच्छे से ड्राई है, तो नीचे की खराब लीव्स भी हटा देना है। तो हर समय 2 अंगुलियों को ऐसे बीच में रखकर आपने पलटना है, या तो आप इसको थोड़ा सा हल्का भी ढीला भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो ऐसे करके आप पलटेंगे तो देखिए आपकी ये जो बिल्कुल भी आपका ये जो प्लांट है ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों ने चेक कर लेना है इसकी मिट्टी कैसी है। तो थोड़ी थोड़ी मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मुझे हार्ड सॉइल दिख रही है, क्योंकि देखिए थोड़ी सी इसकी जो मिट्टी है थोड़ी हार्ड दिख रही है मुझे। तो एप्सम सॉल्ट डाला है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी सॉइल डालना चाहती हूँ नए तरीके से, इसलिए मैं साइड की सॉइल हटा रही हूँ। क्योंकि साइड की सॉइल अगर हम हटाएंगे तो रूट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है। और ये हट गया।
है ना दोस्तों। अभी हम इसको बीच में थोड़ा सा मिट्टी कम हो गया क्योंकि मैंने नीचे से हटा दिया है, तो फिर अब इसको हम यहाँ पे बीच में सेट कर देंगे। बहुत ही इजी है रिपोर्ट करना। और उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट इम्प्रेशन को कर रही हूँ। तो ये ड्रेनेज थोड़ा सा मेरा ख़राब है, तो इसको हम थोड़ा ठीक कर लेंगे क्योंकि इम्प्रेशन के प्लांट्स में तो बिल्कुल भी पानी नहीं जमना चाहिए। ये पानी का ठहराव से ही हमारे जो इम्प्रेशन के प्लांट होते हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और साल भर सरवाइव नहीं करते हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है रूट रॉट। तो रूट रॉट क्यों होता है? क्योंकि अगर उसकी जड़ों में अगर पानी जम जाता है, पानी जमेगा तो फंगस अटैक हो जाएगा और धीरे धीरे रूट के थ्रू स्टेम में आ जाएंगी और हमारा प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। सूखता तो नहीं है मगर उसकी जड़ें गल जाएंगी तो ऑटोमेटिक उसके प्लांट भी खराब हो जाते हैं। तो सेम वही सिस्टम है और कुछ नहीं है। तो फिर मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मिट्टी को मुझे निकाल देना है। तो सेम वही सिस्टम है। मैं बाद में इसकी एक स्टेम कट करके नया प्लांट भी रेडी करने की सोच रही हूँ। तो फिर क्योंकि इम्पेशन, डबल इम्पेशन के प्लांट बहुत ही मुश्किल से नर्सरी में मिलते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके भी बोलते हैं करके कि हमें आप लोग दीजिए इसका कोई। तो इसको देना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो ये बहुत ही नाजुक प्लांट होती है। अगर हम किसी को भेजेंगे भी तो रास्ते में ही वो ख़राब हो जाएगा। इसकी जो स्टेम्स होती है बहुत ही नाजुक होती है। तो बहुत ही देखिए कितनी सॉफ्ट सॉइल डाली है नर्सरी वालों ने। तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगी। और तो चलिए इसको भी रिपोर्ट कर लेते हैं। इसको एज इट इज़ मैं डालने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा ये जो डबल इम्पेशन है बहुत ही फेवरेट प्लांट है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मैंने यूट्यूब में भी बहुत कम लोगों के पास ही देखा है। मगर दूसरे जो हमारे जो इम्प्रेशन जो नॉर्मल सिंगल पेटल वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। 1 साल 2 साल ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। मगर इसको थोड़ा बचाना मुश्किल होता है। डबल एकदम बिल्कुल रोज़ की तरह दिखता है, छोटे छोटे जो हमारे बटन रोज़ होते हैं ना उसकी तरह दिखता है और इतना सुंदर लगता है एक ही नज़र में, मतलब सबको भा जाता है। तो देखिए इसके लिए तो बिल्कुल सैंडी सॉइल रेडी करना है। मैं बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा सैंड भी डाल दूंगी क्योंकि मैंने सभी के लिए एक जैसा ही सॉइल मिक्सिंग रेडी की है। तो इम्प्रेशन में थोड़ा सा सैंडी सॉइल होने से ज़्यादा लास्टिंग करता है, मतलब पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए मेरा लग गया। और अभी मैं अपने इस ग्रीन प्लांटर में ये वाले को, ये जो कैलेंडुला है, हाइब्रिड कैलेंडुला है, देखिए इसकी जो लीव्स ख़राब हो रही है इनको हमने हटा देना है और पता नहीं क्या क्या ग्रो हो रहा है, इसको हमने नीचे से पुश कर देना है। अब या तो पॉली बैग को सीजर से कट करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम गार्डनर फ्लो को पॉली बैग की भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कई सैपलिंग्स लाए या हमारे पास कोई सैपलिंग्स या पॉट्स नहीं होता तो हम लोग उसमें लगा देते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो नीचे की तो सॉइल बहुत अच्छी है, ऊपर की थोड़ी मुझे हार्ड लग रही है, इसलिए मैं साइड से थोड़ा सा निकाल दूंगी क्योंकि मुझे अपनी सॉइल देनी है क्योंकि फुल्ली फर्टाइल है वो वाली सॉइल। तो ऐसे मैं निकाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं निकालूंगी क्योंकि कैलेंडुला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इजीली ख़राब नहीं होता है। तो मैंने निकाल दिया है और एप्सम सॉल्ट डाला है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर देखते हैं इसको डाल के। हाँ फिट आ गया। तो ऐसे करके हमने इसको फिट कर दिया है और इसको फिलअप कर देंगे, सेम वही प्रोसेस। 1 मिनट में इसको रिपोर्ट कर लेती हूँ फिर आती हूँ। फिर ये देखिए मेरा लग गया। अभी आज रिपोर्ट किया ना, 2 दिन के लिए थोड़ा सा शेड लोकेशन प्रोवाइड करूँगी। बहुत प्यारे हाइब्रिड वालों की हाइट भी नहीं होती है और कोशिश करें हाइब्रिड जब भी लगाए तो एक प्लांटर में एक ही लगाए क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलते हैं, है ना। अभी आपको इतना देख रहे हैं ना, पूरा ये कवर हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये कवर हो जाता है। और ये मेरा लग गया। अभी मैं इनको सबको एक एक करके वाटरिंग कर देती हूँ। और इम्पेशन को तो ऐसे थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करने से भी फूल
फ्लावरिंग करती है, ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। मगर सर्दियों में हम लोग फुल सनलाइट में रख सकते हैं, मगर समर्स में हमें इन्हें शेड लोकेशन प्रोवाइड करा है। देखिए कैसे पानी एब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल भी नहीं रुका। तो आप लोगों ने ऐसे ही वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, और थोड़ा सा इसकी ग्रोथ होगी तो मैं इसकी स्टेम कटिंग करके एक नया मैं रेडी करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट के थ्रू बताना।